अभी हम हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज की हमारी गाड़ी 22-461 प्लेटफॉर्म पे लग रही है। WDM3A। हाँ, ये तो मार्शलिंग है, श्री शक्ति एक्सप्रेस। और जहाँ हम खड़े हैं लगभग इसी स्थान पे आज का हमारा कोच आएगा A2 H1। ये कौन सा है? H2। ये है A1 और इसके पीछे हमारा कोच A2 22-461 श्री शक्ति एक्सप्रेस नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी जाने के लिए। और ये हमारा कोच A2, ठीक इसके सामने हमारी टीम बैठी हुई है। यहाँ से गाड़ी चलेगी 7:05 पे। अभी समय हुआ है 6:40 के आसपास। और 7:05 पे चलने के बाद सुबह 5:40 पे इसका पहुंचने का समय है। 655 किलोमीटर की दूरी गाड़ी तय करेगी 10 घंटे 35 मिनट में। 61.88 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो चलते हैं, बैठते हैं अपने सीट में। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। ये हमारी सीट्स हैं कुछ। सीट नंबर 1, 2, 4 और सामने 6 नंबर। तो लेट अस सेटल। कौन कौन सी है? ये दोनों हैं। हाँ, और टाइम क्या हुआ है? 7:12 यानी 7 मिनट की देरी के साथ हमारी गाड़ी श्री शक्ति एक्सप्रेस 22-461 चल पड़ी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। और लगभग 7 मिनट की देरी। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन साफ सुथरा नज़र आता है काफ़ी कुछ दिनों से। गेट पे जाके यहाँ पे वीडियो बनाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे असामाजिक तत्व फ़ोन खींचने की फिराक में रहते हैं। और कई बार जब हम यहाँ से ट्रेन के माध्यम से वैष्णो देवी गए हैं तो पुलिसकर्मी हमें कई बार आगाह कर चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि हम अपने फ़ोन का ध्यान रखें। ओह, हमारी घड़ी शायद आगे थी। रेलवे स्टेशन की घड़ी दिखा रही है 7:10। अब यानी 7 मिनट की नहीं, लगभग 5 मिनट की देरी से गाड़ी चली है। अब हुए हैं 7:11। अभी प्लेटफॉर्म क्रॉस नहीं हुआ है। गाड़ी में 22 डिब्बे हैं इंजन के अलावा। 12 उसमें 3 टीयर AC हैं, 5 2 टीयर AC हैं, 2 H1 हैं। 12, 5, 17 और 2, 19 और 2 EOG हैं, 21। तो 21 डिब्बे हैं इसमें। एक EOG आगे है, एक EOG पीछे है। कुल मिलाकर 21 डिब्बे। 12, 5 और 2 पुलिसकर्मी तैनात सुरक्षा के लिए। और गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते हुए यहाँ से 7:05 के निर्धारित समय पे चल के
श्री माता वैष्णो देवी निर्धारित समय पहुंचने का है सुबह, अगले दिन सुबह 5:40 यानी 10 घंटे 35 मिनट के बाद 655 किलोमीटर की दूरी ये गाड़ी तय करती है। और वंदे भारत के बाद दूसरी फास्टेस्ट ट्रेन नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 61.88 का इसका एवरेज प्रति घंटा। हालांकि दिल्ली से अम्बाला 199 किलोमीटर की दूरी या लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से केवल 2 घंटे 35 मिनट में तय करती है। पहला हॉल्ट यहाँ से निकलने के बाद अम्बाला 9:40 तो मिलते हैं आगे किसी स्टेशन को एस्केप करते हुए या किसी गाड़ी को ओवरटेक या क्रॉस करते हुए। ये है हमारी गाड़ी श्री शक्ति एक्सप्रेस 22/461 जो कल शाम 7 बजे नई दिल्ली से चली थी। आज सुबह 5:40 पे निर्धारित समय पर पहुंच गई है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। सामने वंदे भारत खड़ी हुई है, दिल्ली जाने के लिए तैयार। और ऊपर अर्ध कुमारी भवन का अद्भुत दृश्य। जय माता दी। और ये वंदे भारत दिल्ली जाने के लिए तैयार। ऊपर चंद्रमा अपनी पूरी भव्यता के साथ पूर्ण आकार में। जय माता दी। ये जाता है अर्धकुमारी होते हुए कटरा। हम अभी हेलीपैड से उतरे हैं। ठीक 10 बजे हम लोग हेलीपैड से उतरे थे। यहाँ से 300 मीटर दूरी लिखी हुई है हेलीपैड की। ये कटरा का मार्ग और हमें जाना है भवन। तो भवन है इस तरफ, तो हम चलेंगे इस तरफ। कोई बात नहीं, एक मिनट इसका रेड कार्ड ले लेते हैं। ये यहाँ का रेड कार्ड है, नहीं भैया। कटरा यहाँ से 9.5 किलोमीटर, भवन 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो सांझी छत हेलीपैड हम आए थे कटरा हेलीपैड से।
लगभग 4 से 5 मिनट की ये फ़्लाइट होती है। कटरा से चल के सांझी छत हेलीपैड उतारती है। सांझी छत हेलीपैड से भवन की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो 2 महीने पहले स्टार्ट होती है। हम फरवरी महीने की हमें रिजर्वेशन करानी थी, जो कि 1 दिसंबर को स्टार्ट हुई। 1 दिसंबर को पूरे फरवरी महीने की रिजर्वेशन स्टार्ट हो गई थी। और किराया जो है प्रति व्यक्ति 2210 रुपये है, इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो 3 से 4 मिनट की ये फ़्लाइट रहती है। कटरा से उड़ने के बाद सांझी छत पहुंच जाती है और सांझी छत से लगभग 400 मीटर नीचे उतरना पड़ता है। तो हम उसी यात्रा मार्ग पे आ जाते हैं जो कटरा से भवन के लिए आता है अर्धकुमारी होते हुए। और हम आ चुके हैं यात्रा मार्ग पे और बढ़ रहे हैं भवन की ओर। मिलते हैं आगे। और हेलीपैड से चल के 925 मीटर हम लोग आगे आए हैं और यहाँ से भवन का ये पंछी व्यू पॉइंट से भवन का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। पहली बार जब हम इस रूट पे आते हैं अर्धकुमारी वाले रास्ते से, तो भवन तो कटरा हेलीपैड से पंछी व्यू पॉइंट पर हम आए थे और अब आगे बढ़ रहे हैं। और अगला पड़ाव हमारा हुआ गौरी भवन, जहां हमने कमरा बुक किया हुआ है। तो पहुंचते हैं गौरी भवन रिसेप्शन और मिलते हैं आगे। अभी हम हैं गौरी भवन वैष्णवी भवन के रिसेप्शन पे। हम जा रहे हैं भवन की ओर। और ये जो किराए की सूचना है यहाँ पे है। और एक 205 सीढ़ियाँ हैं यहाँ से नीचे तक। ओके, धीरे धीरे हम उतर रहे हैं इन सीढ़ियों से। 205 सीढ़ियाँ उतर के हम पहुँच जाएंगे जो ऊपर वाला रैंप है जहाँ वॉक मिलता है वहाँ पर। ये रैंप जहाँ मिलता है वहीं हम ये 205 सीढ़ियाँ उतर के पहुँच जाएंगे। और गौरी भवन से लगभग 150 सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम आ गए हैं वैष्णवी भवन। यहाँ कुछ काम भी हो रहा है और शायद यही वो स्थान है जहाँ एस्केलेटर उतरेगा गौरी भवन से नीचे। कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही वो स्थान है जहाँ गौरी भवन से वैष्णवी भवन होता हुआ एस्केलेटर या लिफ्ट नीचे उतरेगी। और सामने भवन का विहंगम दृश्य। यहाँ से अभी लगभग 65 सीढ़ियाँ हम और उतरेंगे तो नीचे पहुँच जाएंगे उसी स्थान पे जहाँ से गौरी भवन से उतरने वाला रैंप मिलता है। सफाई पूरी है, सीढ़ियाँ एकदम साफ हैं। एक समय था जब हमें यहाँ भारी बर्फ की लेयर मिली थी, लगभग 2-3 साल पहले। इन्हीं दिनों में अब तो काफी हो गया 1 साल में। हम पिछले साल तो काम शुरू थे। वो शायद लक्ष्मी भवन कुछ कह रहे थे कि लक्ष्मी भवन बन रहा है। हाँ, अरे वाह, जंगली बिल्ली। और हम यहाँ से आए हैं 205 सीढ़ियाँ उतर कर गौरी भवन से इस मोड़ पर मिल गए हैं। धर्म मंदिर के लिए रास्ता जाता है। धर्म घाटी यहाँ से 2 किलोमीटर। घोड़े पिट्ठू पालकी वालों को यहाँ से आगे जाना सख्त मना है।
आज एक तो वर्किंग डे है, सर्दियां हैं, फरवरी है, फरवरी का मध्य है, 14 फरवरी आज है। भीड़ अपेक्षाकृत काफ़ी कम है भवन पर। और ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और प्रसाद की दुकानें यहाँ खुली हुई हैं। कूड़ा कूड़ेदान में डालें, गंदगी फैलाने वालों को 5,000 तक जुर्माना किया जाएगा। और ये भेंट शॉप प्रसाद के लिए, तो यहाँ पे आप प्रसाद लेते हैं तो अपने बैग्स भी यहाँ पे रख सकते हैं, शूज़ भी और मोबाइल भी यहाँ पे रखे जा सकते हैं। कौन से वाले से लेना? तो फिलहाल हम सवार हो चुके हैं रोपवे में। रोपवे स्टेशन है। भवन से दर्शन करने के बाद जब हम वापसी के रास्ते में आते हैं, दुर्गा भवन से लगभग 500 मीटर आगे रोपवे स्टेशन है, जहाँ से रोपवे में सवार होते हैं। तो हमने रोपवे का जो टिकट था वो ऑनलाइन बुक कराया था। फरवरी माह के लिए बुकिंग खुली थी 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हमने हेलीकॉप्टर के साथ साथ रोपवे का भी टिकट ऑनलाइन बुक कराया था। प्रति व्यक्ति जो किराया है रोपवे का 100 रुपये है, जिसमें आना और जाना दोनों शामिल होता है। तो हम लोगों ने क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग कराई थी तो ऑफ़लाइन बुकिंग की लाइन से हम लोग बच गए। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाते हैं तो दर्शन करने के बाद, भवन में दर्शन करने के बाद जब आप वापस आते हैं रोपवे की तरफ, तो दुर्गा भवन जो नया बना हुआ है, दुर्गा भवन में रोपवे के टिकट बुकिंग के लिए, ऑफ़लाइन बुकिंग के लिए काउंटर खुला हुआ है। आप रोपवे का टिकट ऑफ़लाइन दुर्गा भवन से करा सकते हैं। तो फिलहाल हम तो सवार हो गए हैं और भवन के दर्शन करते हुए हम पहुंच गए रोपवे स्टेशन भैरव घाटी। भैरव घाटी से भैरव भवन तक गए, भैरव मंदिर तक हम गए। लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और लगभग 200 मीटर पैदल चलने के बाद भैरव बाबा के हमने दर्शन किए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, लगभग 10 मिनट में हम दर्शन करने के बाद वापस आ गए। बंदरों का साम्राज्य यहाँ पे होता है और पहले लंगूरों का साम्राज्य होता था। अभी लंगूर कम संख्या में यहाँ मिलते हैं, तो लंगूर और बंदर अब मिल के रहते हैं और इंसानों के बीच में रहते हैं। वो भवन का सुंदर दृश्य भैरव घाटी से दिखाई देता है। अद्भुत दृश्य, विहंगम दृश्य और आसपास की पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। जय माता दी।